जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको होमगार्ड की टोटल 135 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 28,000 से लेकर 77,500 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जो रनिंग टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 25 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 35 मिनट्स में, यानी 35 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है जो होमगार्ड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है होमगार्ड की। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको होमगार्ड की पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 135 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वहीं जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 28,000 से लेकर 77,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 27 जनवरी 2022, यानी कि 27 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 28 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल
किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 400 रुपये। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। लास्ट में दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो BSF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जब भर्ती आ रही है BSF की ओर से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है BSF की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।